ये 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम लोग नर्सिंग स्टाफ के सामने डॉक्टर होकर के हाथ जोड़ते रहे। मैं और उसके हस्बैंड डॉक्टर रवि, ये पीजीआई चंडीगढ़ में है। हम लोग हाथ जोड़ते रहे कि मैम प्लीज़ मैम को बुलाइए, डॉक्टर शिप्रा सिंह को बुलाइए, नाम प्लीज़ याद रखिएगा। वो डॉक्टर नहीं, वो मर्डरर है। उस चैम्बर के बाहर 40 से 50 बंदूकधारी बाउंसर्स को बुला लिया था, जिन्होंने हमारे परिवार के साथ मारपीट किया। और अब हम अपनी बहन का मौत मनाएं, उन 2 बच्चियों को संभालें, और कि हम बैठ के बहन का रिचुअल करें, कि हम बैठ के कोर्ट घूमें। बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है। आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ हमारी मदद करें। और ये जो ज्योतिपुंज अस्पताल है, ये अस्पताल नहीं है सर, ये मौत का कारखाना है। यहाँ पे कौन उपस्थित? डॉक्टर होना में चलो शराब है मेरे लिए, आज की टाइम में शराब है। चलो शराब है मेरे लिए डॉक्टर बनना। चल एक डॉक्टर का नहीं सुनता है, किसका सुनेगा यार। ठीक है। ये 2 बच्चियां आज बिना मां की हो गईं। खबरें दैनिक भास्कर में भी छपी। परिजनों ने वीडियो भी बनाया। ये बाउंसर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रह गए। क्या मामला है कि एक डॉक्टर ने नहीं सुनी, जानिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष हुआ, मैं बीएचयू से पास आउट हूँ। और मेरी बहन का नाम काजल मिलन था, जो कि पटना हाई कोर्ट में एएसओ थी। और 14 जुलाई 2025 को उसकी डिलीवरी होनी थी ज्योतिपुंज हॉस्पिटल, बोरिंग रोड, पटना में। डॉक्टर शिप्रा सिंह डिलीवरी करने वाली थी, और तकरीबन 8 साल के बाद उसे बच्चे की सुख की प्राप्ति हो रही थी। और 1:50 पे हमारी बहन को ऑपरेशन थिएटर लेके जाया गया, और तकरीबन 2:07 पे उसे 2 जुड़वा बच्ची की प्राप्ति हुई सर। हम लोग काफ़ी खुश थे, परिवार काफ़ी खुश था। हम लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, गले मिल रहे थे कि तकरीबन 8 साल के बाद हमारी बच्ची की गोद भरी है। और उसके बाद फिर तकरीबन 2:15 पे हमारी बहन को उन्होंने वापस अपने बेड पे भेज दिया। जब मैं वापस बिलिंग करा के ऊपर आया, मैंने देखा अपनी बहन को, तो मैं थोड़ा चौंका। बीइंग ए डॉक्टर मैं थोड़ा चौंका कि ये 20 मिनट में ऑपरेशन करके ये पेशेंट को वापस कैसे भेज सकती है। फिर लगा कि हो सकता है नॉर्मल चीज़ हो। फिर उसके आधे 1 घंटे के बाद हमारी बहन को दर्द होना स्टार्ट हुआ। वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मैम को बुलाइए। 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम लोग नर्सिंग स्टाफ के सामने डॉक्टर होकर के हाथ जोड़ते रहे। मैं और उसके हस्बैंड डॉक्टर रवि, ये पीजीआई चंडीगढ़ में है। हम लोग हाथ जोड़ते रहे कि मैम प्लीज़ मैम को बुलाइए, डॉक्टर शिप्रा सिंह को बुलाइए, नाम प्लीज़ याद रखिएगा। वो डॉक्टर नहीं, वो मर्डरर है। उनको बुलाइए। लेकिन वो 1 मिनट के लिए भी नहीं आई। अगर वो 1 मिनट के लिए भी आ जाती तो आज हमारी बहन और वो 2 मासूम बच्चियों के ऊपर से के सर पर से माँ का साया नहीं जाता। 1 मिनट के लिए वो नहीं आई, एंड फाइनली 7:15 होते होते मेरी बहन इस दुनिया से चली गई सर। और उसके जाने के बाद भी जब हम उससे मिलने के लिए गए ना, तो मिलने के लिए भी तो हम लोग तब भी नहीं मिल पाए। अपने चैम्बर के बाहर 40 से 50 बंदूकधारी बाउंसर्स को बुला लिया था, जिन्होंने हमारे परिवार के साथ मारपीट किया। और रात के 2:30-3 बजे के आसपास हमारी बहन की बॉडी को बाहर निकाल दिया। और जब हम लोग पोस्टमार्टम करा करके एफआईआर दर्ज करवाने गए, तो एफआईआर दर्ज कर वो एसके पुरी थाना एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, नहीं कर रहा था। तब फिर जब चूँकि हमारी बहन हाई कोर्ट में थी, हाई कोर्ट के कुछ प्रेशर से तब जाके उसने फाइनली एफआईआर दर्ज हुआ। और एफआईआर दर्ज हुआ, उसके कुछ घंटों के बाद हमें पता चला कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ के द्वारा हमारे पूरे परिवार के ऊपर एक फॉल्स मुकदमा दायर कर दिया, SC/ST एक्ट का मुकदमा दायर कर दिया। अब हम अपनी बहन का मौत मनाएं, उन 2 बच्चियों को संभालें, और कि हम बैठ के बहन का रिचुअल करें, कि हम बैठ के कोर्ट घूमें। बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है। आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ हमारी मदद करें। और ये जो ज्योतिपुंज अस्पताल है, ये अस्पताल नहीं है सर, ये मौत का कारखाना है। यहाँ पे कौन उपस्थित था? सब लोग थे सर। मैं था, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मेरी माँ थी, मेरे फादर थे, सब लोग, पूरा परिवार हम लोग था सर, पूरा परिवार था। क्या हो गया सर आपको? मैं काजल मिलन का पति हूँ, डॉक्टर रवि मेरा नाम है। मैं चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ। मेरी बीवी को उन्होंने मार दिया। मतलब मैं बीइंग ए प्रोफेशन, मैं डॉक्टर होते हुए, MD होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। मैं विनती करते रहा उनके सामने कि प्लीज़ जो शिप्रा सिंह है, डॉक्टर शिप्रा सिंह, उनको बुला दो, बात करवा दो।
क्या दिक्कत हो रही है। वो बस हमेशा एक ही बोलते रहिए स्टाफ के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, ये एनेस्थीसिया का इशू है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टरनी पटना में थी या नहीं थी? डॉक्टरनी अपने चैम्बर में ही थी, वहीं थी, फिर भी उसने देखा ही नहीं। हम लोग बार बार नर्स उसे फोन कर रहे थे। क्यों हुआ ऐसा, मतलब करने का क्या? डॉक्टर तो एक होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। ईगो सर, बहुत ईगो उसके अंदर सर, बहुत ईगोस्टिक लेडी है वो। पेशेंट को सर, वो पेशेंट को पेशेंट नहीं समझती, वो कीड़े मकोड़े समझती पेशेंट को सर। हमारी बहन बार बार जब वो दिखाने जाती थी कंप्लेन करती थी कि भैया ये बहुत र्यूड है, बहुत र्यूड है सर एकदम। वो बिल्कुल 5 मिनट से ज़्यादा पेशेंट को देनी। पेशेंट के सामने अगर पेशेंट की हिम्मत नहीं उसके सामने कुछ पेशेंट बोल सके, अगर कोई पेशेंट बोलता तो उसे उठा के बाहर फेंक देती थी, तो निकलो यहाँ से। इतना घमंड उसके पास से सर। जब मैं एक बार आया था, पहली बार जब कुछ दिन पहले आया था, तो जब मिलने ऑपरेशन से पहले मिल लूँ मैम से, मैं मिलने गया, इंट्रोडक्शन दिया, स्टाफ को बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, एक बार मैम से बात करनी है 2 मिनट के लिए बस, मतलब क्या चल रहा है, कैसे ट्रीटमेंट कराना है। मैं जैसे उसके चेम्बर के बाहर खड़ा हुआ, उसके गार्ड ने इन्फॉर्म किया अंदर कि कोई मिलने आया है डॉक्टर आपसे। वो दरवाज़ा खोल के मेरे ऊपर शाउटिंग करने में चिल्लाने लगी, तुम कौन होते? डॉक्टर है तो क्या हो गया? तुम हो कौन? तुम ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो? जो मैं कह रही हूँ वो तुम करो। मतलब एक जब एक डॉक्टर का नहीं सुन सकता है, तो फिर आम जनता को तो आप भूल ही जाओ क्या करेंगे वो लोग। आम जनता को भूल ही जाओ। आप प्रशासन हम चाहते हैं वो शिप्रा सिंह को जेल हो, उसका हॉस्पिटल बंद हो। जो इस तरह की मर्डर करने की प्रक्रिया चल रही है, ये साफ मर्डर है, साफ मर्डर है। आम इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन हमें तो पता चल रहा है, मेरे को पता है क्या हो रहा है। हम भी एक डॉक्टर, हाँ, हमको पता चल रहा है क्या हो रहा है ये चीज़ें। ओके, उसने क्या किया है हम लोग के साथ। किस दिन हुआ? कौन सा तारीख था? ये तारीख 14 तारीख 30 तकरीबन। हम 2 बजे ऑपरेशन हुआ। 2 बजे के बाद थोड़ी देर के बाद उसको पेन स्टार्ट हुआ। पेन स्टार्ट होने के बाद निरंतर पेन कंटिन्यू रहा। पेन इतना सीवियर पेन था, वो दर्द, एक ऐसा दर्द था, वो मेरी वाइफ मेरे हाथ पकड़ के बोलते रही कि बाबू मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसको बोला भी जाके कि ऐसे बोली, वो एक बोलती रही ये एनेस्थीसिया का पेन है। आप एक डॉक्टर हैं, आपको जानकारी होगी कि क्या कारण रहा होगा? जानकारी थी, आपको कुछ पता चल रहा होगा कि क्या कारण है? मेरे को लगा क्या का प्रॉब्लम हाँ, नहीं, मेरे को लगा मे भी एनेस्थीसिया का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं कभी बाप नहीं बना था, ठीक है। अब जब आप इलाज कराने जाते हो तो आप भी एक पेशेंट ही होते हो। कहीं भी चले जाओ, आप सोचते ही नहीं हो। बस मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं 2 मिनट प्यार से बोल लूँ उनको, ठीक है, उनसे मैम को बोल लूँ, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, वो अच्छे से इलाज कर दे बस मेरा। आपने थाना में FIR किया? हम लोग ने थाना में FIR तो हो ही नहीं रहा था। वो तो हाई कोर्ट का एम्प्लॉय थी, वो इसी कारण प्रेशर में उन्होंने एक मामूली सा चार्ज लगाया 106 का 1, जो मामूली से नेग्लिजेंस है, जबकि ये साफ मर्डर है, जानबूझ के मारा गया। कब हुआ? कौन तारीख था? ये 14 तारीख की शाम को हुआ है। कौन सा हॉस्पिटल? ज्योति पुंज हॉस्पिटल, बोरिंग रोड, पटना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर रवि हुआ। कहाँ रहते हैं आप? मूल निवासी तो हम लोग नवादा के हैं, मैं चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ एज ए फॉरेंसिक मेडिसिन, जो मैं मेडिको लीगल वर्क ही देखता हूँ, दिन रात मेरे काम ही यही है। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल बंद हो और उस डॉक्टर को जेल जाए, उसका लाइसेंस रद्द हो, और सरकार को ऐसे हॉस्पिटल को बंद ही करना चाहिए। पटना में जितनी भी ऐसे हॉस्पिटल चल रही हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये मौत का और हमारे मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को तो पढ़ा दिए, बचाएगा कौन? पढ़ी लिखी बेटी चली गई, पढ़ी लिखी बेटी चली गई। उल्टा केस कर दिया गया। मुश्किल से बेटी को अफसर बुलाए थे, हमारे अफसर बेटिया चल गए हमारे अफसर बेटिया। ऑफिसर बेटी मरी, डॉक्टर पति और भाई भी हार गए। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप खामोश सिस्टम देख रहे हैं। आज की कहानी नवादा की एक होनहार बेटी की है, हाईकोर्ट में पदस्थापित अधिकारी काजल कुमारी की। लेकिन अफसोस अब ये कहानी नहीं रही, खबर बन गई। 14 जुलाई 2025 वो तारीख जब डॉक्टर रवि कुमार के घर 2 लक्ष्मी आई। 2 बेटियों की किलकारी गूंजी, लेकिन उसी तारीख ने उनकी जिंदगी से उनकी पत्नी काजल को छीन लिया। हैरत की बात यह है कि काजल के पति डॉक्टर, भाई डॉक्टर, फिर भी बहन को न बचा सके। दोनों रो रो कर कहते हैं हमें डॉक्टर होने पर शर्म है। काजल की मौत पर परिजनों ने पटना के बोरिंग रोड स्थित ज्योति पुंज अस्पताल पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। पर क्या हुआ इसके बाद? अस्पताल पर
केस दर्ज हुआ और अस्पताल ने पलटवार करते हुए परिजनों पर ही SC/ST एक्ट में केस ठोका। यानी ऑफिसर बेटी मरी और अब पति, भाई, माँ कोर्ट में कटघरे में खड़े हैं। काजल की माँ बिलखती है और कहती है, मैंने बेटी को पढ़ाया, ऑफिसर बनाया और सरकार की व्यवस्था ने मेरी बेटी को मार डाला। माँ बार बार कहती है, मेरी ऑफिसर बिटिया को कोई लौटा दो, कोई लौटा दो। अब सवाल है कि क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है? जिन हाथों ने काजल को दुनिया में लाने के लिए मेहनत की, उन्हीं हाथों में आज ये हॉस्पिटल गए, अपनी जो प्री प्लान हमारा जो LSCS था, जिसको मतलब बच्चा का ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, मतलब डिलीवरी के लिए हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पे गए, सब कुछ प्री प्लान था। पिछले 1 साल से हमारा अंडर ट्रीटमेंट डॉक्टर सिपरा के अंडर चल रहा था और उनकी टीम के अंदर चल रहा था सब कुछ। तो हम लोग बहुत उत्साहित थे उस दिन, क्योंकि अब हम पिछले 8 साल से हम लोग ट्राई कर रहे थे बच्चा के लिए। बच्चा था नहीं हमारे पास, तो 8 साल से ट्राई करने के बाद अब हमारे घर में खुशी आने वाली थी। पता चला था कि 2 बच्चियां हैं, 2 ट्विंस है, सॉरी 2 ट्विंस है। आप खुद एक डॉक्टर हैं? और मैं पैसे से खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं ऑलरेडी MD हूँ, चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ और वहाँ पे ऑलरेडी मैं फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। अच्छा, पटना में तमाम हॉस्पिटल है, यही हॉस्पिटल आप क्यों सेलेक्ट किए, मतलब अपने पत्नी का इलाज के लिए? एडवर्टाइज देख कर? ये एडवर्टाइजमेंट ही है, उसके पास सारी सुविधा है। जो जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट उसने लगा के रखा है, हमारे पास सब कुछ है। अच्छा नर्सिंग स्टाफ है, अच्छा ICU केयर है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हर तरह के इक्विपमेंट है, आधुनिक इक्विपमेंट है हमारे पास। पटना में ऐसा किसी के पास हो ही नहीं सकता जो चीज़ हमारे पास है। हम वेल ट्रेंड हैं, यहाँ पे डॉक्टर है और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत होगा ही नहीं। वो जो एडवर्टाइजमेंट लगा कर रखी है, हमारी वाइफ भी विजिट की थी वहाँ पे एक बार पहले, तो उन्होंने ऐसा ही आश्वासन दिया था वहाँ से कि यहाँ पे सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। ठीक है, उस समय मैं आ नहीं पाया था, लेकिन जब मैं बाद में गया तो मैं भी वहाँ गया, विजिट किया, बातें की। लेकिन क्या है कि एज एक ओटी का पोजीशन नहीं देते। हाँ, और बाकी जो है कि वो चीज़ें दिखाती नहीं, बहुत हिडन रखते हैं हर चीज़ें। अच्छा। जो है नीचे दिखता है आपको, तकरीबन 20-30 गुंडे दिखेंगे आपको, जो वो जिसको बाउंसर वो लोग बोलते हैं, बाउंसर का नाम लेके रखते हैं, लेकिन हमारे नज़र में बाउंसर है नहीं। वो लोग समझते हैं बाउंसर है उनके प्रोटेक्शन के लिए। हमको ये समझ में नहीं आया कि आप किसी का इलाज करने बैठे हो, समाज सेवा करने बैठे हो, आपको लोग भगवान का दर्जा देता है और भगवान के दर्जा देने वाले जगह पे आप 20-30 गुंडे बिठा के रखे हो। ये बहुत ही अनएक्सप्लेन चीज़ बोला जाए उसको, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते जो ऐसा है। अब डिलीवरी के टाइम जब आपके पत्नी एडमिट हुए, तो उस समय का पूरा प्रकरण बताएंगे क्या हुआ? उस समय हुआ ये कि हम लोग होल नाइट, हमारी वाइफ जैसे नॉर्मल सिजेरियन में होता है, होल नाइट फास्टिंग में थी। तो प्लानिंग हुआ था कि आप 8 बजे आ जाना और फर्स्ट आवर में आपका 10 to 11 के अप्रोक्स में आपकी वाइफ का डिलीवरी कर दिया जाएगा। हम लोग बहुत खुश थे, उत्साह होकर सब कुछ करवाए, एडमिशन लिए। कमरा नंबर 404 में वहाँ पे एडमिशन मैंने लिया, वो जो हमको अलॉट किया गया। मैंने पेमेंट किया, सब कुछ किया, ठीक है। और मेरी वाइफ को डायरेक्टली वहाँ के जहाँ से ऑपरेशन भेजना था, प्रिपरेशन के लिए वहाँ भेज दिया गया। प्रिपरेशन के लिए भेज दिया गया। हम ऊपर रूम अलॉट करवा लिए, रूम चेक किए, रूम में थोड़ा से AC वगैरह वर्क नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने उनको कंप्लेन कर दिया कि ये चेंज करवा लो, क्योंकि अब हमारा मरीज यहाँ आने वाला है। उसके बाद AC भी काम नहीं कर रहा था। AC भी काम नहीं कर रहा था। मेरे जो रूम मेरे को अलॉट हुआ था वो रूम ख़राब था और गंदी स्मेल आ रही थी, मतलब अजीब टाइप का स्मेल आ रहा था। मैंने कंप्लेन किया, बोला हाँ सर अभी वो साफ सफाई हुआ नहीं, मैं करवा के भी आपको क्लीन करके देता हूँ। हम लोग ठीक है, हम बोले इतना हॉस्पिटल में इस तरह का हरकत है, ऐसे चीज़ क्या आप दिखा रहे हो, बोल रहे हो कि पैसे ले रहे हो एज ए 5 स्टार का और चीज़ें दे नहीं रहे हो। नहीं सर, वो अभी पेशेंट गया, तो बोले चलो कोई इशू नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे चले गए, जहाँ हमारी वाइफ का प्रिपरेशन चल रहा था OT प्लान के लिए, सिजेरियन के लिए। सिजेरियन के बाद फिर उसके बाद हम लोग वेट करना शुरू किए। वो बोले कि अब होगा। हम लोग को 6 नंबर वहाँ पे जो रो है उसमें हम लोग को जगह दिया, जिसमें वहाँ भी AC नहीं थी, वहाँ भी AC नहीं थी। उस समय भी गर्मी लग रही थी, लेकिन हम बोले चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा आने वाला। हम लोग सारे खुश थे, मेरी वाइफ खुश थी। मतलब हम लोग
अंदर से मन लग रहा था कि चलो आज हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, कि हमारे घर में बच्चे आ जाएंगे, अब हम कुछ करेंगे जीवन में। कोई कुछ बोलेगा, हमारी वाइफ बोलेगी, हमको कोई बाज ना बोले। अब समझ समाज का असर। और वो ऑलरेडी इतनी पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी वो एसओ, जिसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, वो वहाँ पे इतनी बड़े पोस्ट पे ऑलरेडी थी, बहुत मेंटली स्ट्रांग लड़की, उसको सब जानते हैं। ऐसा अगर आपको जानना है उसके बारे में तो हाई कोर्ट जाइए, ऐसा कोई आदमी नहीं जो उनके बारे में जानता नहीं है कि इतनी बुलंद वो लेडीज थी, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद ओके, मैंने पूछा भी कब तक हमारा इलाज चलेगा, कब तक क्या होगा, तो बस हो रहा है, अभी मैम कर रही हैं, स्टार्ट कर दी हैं, फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा। आपका नंबर हमारा शायद 3-4 नंबर पे था, उसका 4 नंबर पे था कि होना था, लेकिन वो बोली नहीं। फिर उसी टाइम में मतलब कितना पेशेंट मतलब डिलीवरी का? 5 को एक साथ ले गए। 5 इकट्ठे 5 को इंटर करवाती है वो, लाइन बाय लाइन ले जाती है पहले, फिर प्रिपेयर करती है, फिर अंदर वो ओटी के अंदर डालती है। तो वो इस तरह से करने लगी, तो हम लोग वेट करने लगे, ठीक है। वेट के दौरान कि हमको हाँ, फिर वही 1:50 या 55 के अराउंड टाइम होगा, ठीक है। हमारा नंबर आया, हमारी वाइफ भी भूखी है पूरी होल नाइट, बच्चा 2 पेट में है, कुछ खा ही नहीं है, ठीक है। हम बोले चलो कोई बात नहीं, अब तो वो दवा वगैरह लगाएंगे ही। मैं एज ए डॉक्टर वहाँ देख नहीं रहा था, एज ए मरीज गया था। मैं मरीज हूँ, आप डॉक्टर, आप देखो, मैं आपके जिम्मे में आप अपनी वाइफ को दिया हूँ, आपको देखना है, मेरे को कुछ नहीं देखना। जब मैं इतने पैसे खर्च के प्राइवेट में क्यों करवाऊँ, ठीक है। तो उसके बाद वो अंदर गई, अच्छे से गई, हंसते खेलते गई, और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद हमारा बेबी 2, 7 और 8 के आसपास दो बेबी डिलीवर हुआ। हम लोग बहुत खुशी से मतलब फूल ही नहीं समा रहे थे, ठीक है। सबको मिठाई बंटवा रहे, पैसे बंटवा रहे, चलो हमारा जीवन आज सार्थक हो गया। हम लोग भी माँ बाप बन गए, ये नाना नानी बन गए, हमारे उधर दादा दादी बन गए, सारे लोग खुश थे, हम लोग भी खुश थे। हम बोले चलो कोई बात नहीं। फिर बस 15 मिनट के बाद वो उन्होंने तुरंत बाहर कर दिया। हम बोले चलो कोई बात नहीं, हो सके ये एक्सपर्ट डॉक्टर है, ठीक है ना, वो एक्सपर्ट डॉक्टर है, अच्छी डॉक्टर है, मतलब बहुत टैलेंटेड होगी, तभी तो वो मतलब नली ऑपरेशन कर रही है। आप नॉर्मल आदमी इंसान क्या सोचता है, जब आज ये पेरेंट आप सोचोगे तो यही सोचोगे। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद मेरी वाइफ को रिकवरी रूम में ले आया गया। वही रिकवरी रूम जहाँ पे ना कोई मशीन है, ना कोई वेंटिलेटर सुविधा है, ना कोई प्रॉपर वेंटिलेटर वगैरह भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं कोई मॉनिटर तक नहीं, जिसमें बीपी का मॉनिटरिंग होता है, पल्स का मॉनिटरिंग होता है, ऑक्सीजन प्रोब होता है, जो सैचुरेशन देखा जाता है, प्रॉपर गाइडलाइन बीपी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये कौन देखेगा? देखने का काम तो डॉक्टर का ही है, जो नर्सिंग स्टाफ है वहाँ के, ठीक है ना। मॉनिटर क्यों दिया जाता है? और पता नहीं वो किस तरह से चेक कर रहे थे, क्या ला रहे थे। मैं बहुत शॉक्ड था उस समय, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। हम बोले, फिर भी मैंने बोला, मैं संतावना दिया मन को। मैंने अपनी वाइफ को, वो आई थी थोड़ी होश में थी, मतलब होश में ही थी, बोल रही थी कि बच्चे को देख लिया। बोली कि बहुत दूर से बच्चे को दिखाई, मैं देख नहीं पाई प्रॉपर, ठीक है। हम बोले कोई बात नहीं बेबी, तुमको हम अभी दिखाते, बच्चा मेरा आएगा, अभी निकी ले गए, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो अभी लेके आते हैं। उसके बाद एसी तो नहीं था, गर्मी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत था, गर्मी बहुत तेज लग रही थी, एसी काम पहले से नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ, फिर मैम बोली कि इसको, और नहीं इतना नहीं, हाँ इतना नहीं, एक लड़की जिसका डिलीवरी हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब मैंने बोला एसी काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने पर्दा खोल दिया पूरा। आप समझ रहे हो सर्जरी गाउन कैसा होता है, ओपन होता है, कुछ चीज़ें दिख सकती हैं, लोग आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, ठीक। इसका कोई ध्यान नहीं था उन लोग को। उन्होंने खोल दिया, अगल बगल दूसरे तरफ का एसी चालू करना शुरू कर दिया उन्होंने। चालू करने के बाद वो एसी चालू कर दिया, उसके बाद उससे काम नहीं कर रहा था वो। उन्होंने फिर बोले गर्मी लग रही है। हम बोले चलो हो सका ऑपरेशन हो के आया, गर्मी लगा होगा, जो नॉर्मल इंसान जो सोचता है। मैंने बोला भी नर्सिंग स्टाफ को, नहीं सर कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या प्लान बनाया, सडनली उन्होंने शिफ्ट कर दिया। बोले कि, और शिफ्ट करने का तरीका भी उनका अजीब, एक मुशंडा, वही जो बाउंसर बोलो, गुंडा बोलो, वो था, कोई स्टाफ था, उसको पकड़ के, उसको पता नहीं पकड़ना कैसे है। मैं बोल भी रहा हूँ, बोला नहीं मैं, नर्स वगैरह डॉक्टर वगैरह ने मतलब
बाउंसर जो है वो मतलब हाँ बाउंसर और कोई स्टाफ ही होगा नर्सिंग, पता नहीं। मैं उसमें मतलब अलग मतलब खुशी का माहौल चल रहा था, ध्यान नहीं दे पाया प्रॉपर। तो उसका जैसे तैसे उठा के शिफ्ट करने लगे। मैं बोला यार दिक्कत नहीं होगा, मम्मी थी वहाँ पे, बोले क्यों शिफ्ट करवा रहे हो? मैं बोला क्यों शिफ्ट करवा रहे हो? ठीक है ना, नहीं अभी तुरंत सर्जरी करके आई है, क्यों तुम शिफ्ट कर रहे हो रूम में? अभी तुरंत डॉक्टर को आने दो, उसको देखने दो प्रॉपर वे में, तब जा करके शिफ्ट करना। इसको पेन हो रही है। बोली डॉक्टर ही बोली आप ले जाने दो, यहाँ गर्मी लग रही है, वहाँ एसी है। वहाँ गए तो वहाँ भी एसी नहीं चल रहा था। बोला कि हम लोग बोले कि यहाँ भी तो एसी नहीं चल रहा, गर्मी लग रही बच्चे को। तो बोला कि अभी तुरंत हम एसी लगा, तो तुरंत आया मिस्त्री, उसको खोला, ले गया, फिर नया लाया, दूसरा एसी उसमें लगाया। फिर भी मेरे बच्चे गर्मी से बोलते रहे 10 बार कम से कम नीचे ऊपर की। हमारे बच्ची को एक बार डॉक्टर को बोलो, एक बार आकर के देखने के लिए। हमारी बच्ची तड़प रही है, दर्द कर रही है, पीछे हो रहा है दर्द, आगे दर्द, क्यों दर्द इतना हो रहा है देखने बोलो। हम 57 साल के 58 साल के, हमको पता डिलीवरी के बाद गर्मी नहीं लगती है, ठंडी लगती है, इसको गर्मी क्यों लग रही है? देखो मेरे बच्चे को, तब आ रही है 5 मिनट करते करते 6 बजा दे। 6 बजे जो है नीचे से आया, फोन किया आ जाइए आप लोग यहाँ पीडिया वाले में, पीडिया डॉक्टर बैठे, बच्चे को ले लीजिए और लेकर के पीडिया वाले को दिखाइए। हम लोग सब गए, सोचे बच्चा को लाएंगे तो देख करके खुश हो जाएगी। ये गए नीचे, पीडिया वाले से टीका वगैरह लगवाए, देखे उन्होंने, देखा वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद जा करके फिर जैसे ही बच्चे को लेके आते हैं कि बच्ची को दिखाए, गेट खोल देता है ही नहीं। मेरी बड़ी बच्ची तो बाबू कहाँ है? तो बोलते हैं कि उसको डॉक्टर ने ले गई। बोले डॉक्टर ने ले गई फिर यहाँ से इतना क्रिटिकल पोजीशन में? तो बोले हाँ। हमले कैसे? तो वही स्ट्रक्चर पर ले गई। मेरा दम उड़ गया। हमले कहाँ? बच्चा और दामाद दोनों को दौड़ के देखो कहाँ ले गई है, क्या कर रही है। तब जाके देखा तो इन लोग को ढकेल दिया, कहा कि नहीं अभी देखने के लिए मिलेगा, जाओ यहाँ से। मैं गई तो मैं भी बोली कि बच्चे को तो हमें मिलने दो, क्या हो रहा है? तो बोला नहीं अभी जाइए आप लोग। पूरा डांट दिया, पकड़ के ऐसे खींच करके ऐसे गिरा दिया। ये मेरा हाथ पूरा उठ ले रहा उसी दिल से। उसके बाद जा करके फिर उसी में थोड़ा देर के बाद गेट खोलती, डॉक्टर ने बोलते सीजन नो मोर। जो डॉक्टर सिपरा का चर्चा कर रहे हैं वो मतलब आपके बच्ची में कितना टाइम दिया, मतलब शुरू से अंत तक में क्या मतलब? बस कुछ नहीं, 55 में मेरी बच्ची को घुसाया गया ओटी रूम में। 2:17 पर बच्चे को मुझे सौंप मतलब ले गई आईसीयू रूम में, और 2:55 पर बच्ची को निकाल करके दे दिया उसी रूम में, जिस रूम में पहले ऑपरेशन से पहले रखी थी। कोई व्यवस्था उसमें नहीं, उस रूम में रखी। उसके बाद एक बार मैं हमेशा चिल्लाते रहेगी डॉक्टर को बुलाओ, मेन डॉक्टर को बुलाओ, उसके इलाज में 9 महीना मेरी बच्ची सब कुछ जानती है, बुलाओ, लेकिन कोई नहीं आ रही। 5 मिनट करके 4.5 घंटे लगा दिए लेकिन नहीं आई। अंत में हम लोग को भेज दिए और बच्चे को लाने के लिए तब उसको ले गई हमारे एब्सेंस में। मतलब हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्स वगैरह पर छोड़ दिया गया? हाँ, हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्स पर छोड़ दिया। वही आ करके मैं जब उसको पेन किलर दिया जा रहा तो मैं बार बार बोलती थी किसने लिखा ये पेन किलर जो दे रही हो? किसने? बोलती थी डॉक्टर ने लिखा। हमने इतना पेन किलर कोई डॉक्टर कैसे लिख सकता है? अभी तुरंत सर्जरी हुआ है, 4 पेन किलर उसको लगाता, 4। कितना टाइम के अंदर? मतलब 4 आधे घंटे के अंदर 4 पेन किलर उसको लगा था। और नर्स? हाँ। और वो पेन किलर जो लगाया गया, जो ट्रीटमेंट दिया गया, उसके उस ट्रीटमेंट चार्ट में मेंशन ही नहीं है, वो कहीं मेंशन ही नहीं है। हाँ। जो उसकी घटना होने के बाद आप कहाँ शिकायत किए? मतलब घटना होने के बाद हमने, जब सारा कुछ हो गया, हम लोग तो होश उड़ चुका था, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो अचानक पुलिसकर्मी भर गए। अच्छा। मतलब तकरीबन 50 पुलिसकर्मी आ गए होंगे, डीएसपी, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज होने लगी। और वो सिपरा सिंह भाग गई वहां से। ठीक है, हम लोग बोले कि क्या दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ, एक बार बुलाइए, किसी डॉक्टर को बुलाइए, जो यही डिमांड तक उनसे मिलना चाहते हैं, हम प्रॉपर बात करना चाहते हैं। ठीक है, आखिर दिक्कत क्या हुई वो तो बता दो। एक डॉक्टर का काम क्या होता है? काउंसिल करना।
अगर आप हमारे पास इलाज कराने आए तो हम आपको बताएंगे ये दिक्कत चल रही है, इस दिक्कत से ये होने वाला है या हुआ है। डॉक्टर का ये फर्ज है बताना। वो भाग गई वहां से, आप लोग से नहीं मिला सिप्ला सिंह? नहीं मिला। हाँ। मिली ही नहीं। ठीक है, वो तो बात की बात है। उस हाँ, ये इसी बात, अब जो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मैं क्या करूं। फिर मैंने, अब मेरे जो मामा हैं वो जो IGMS में एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर देखते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। वो डॉक्टर है, वो तुरंत दौड़े पहुंचे, उनकी टीम पहुंची, वो हम लोग स्टार्ट किए। उन्होंने कोशिश किया घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो बेसिक CPR का प्रोटोकॉल होता है, कैसे पेशेंट को जान बचा जा सकता है लास्ट तक। ठीक है, उन्होंने अपने पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, जो कभी उस हॉस्पिटल ने देखा भी नहीं होगा क्या होता है ये चीज़ें, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। ना कोई डॉक्टर है क्रिटिकल केयर का, ना कोई पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने का डॉक्टर है, ना उनका कोई मशीन है, ना शॉक देने वाली मशीन है प्रॉपर कवर करती है, ना पानी जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं खींचा जाता है, कुछ ब्लड आता है, वो नहीं है। मेरे मामा चिल्ला रहे ये चीज़ दो, वो चीज़ें दो, क्योंकि उनको चाहिए, जान बचाने के लिए चीज़ें चाहिए, उनके पास है ही नहीं। हम डॉक्टरों को भी क्या करेंगे जब आपके पास व्यवस्था नहीं है ऐसे क्रिटिकल मरीज को देखने का। अगर ऐसा होता है तो आप पेशेंट का इलाज करते ही क्यों हो? कहाँ गया लॉ? और हमारे मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को तो पढ़ा दिए, बचाएगा कौन? पढ़ी लिखी बेटी चली गई, पढ़ी लिखी बेटी चली गई। उल्टा केस कर दिया गया। मुश्किल से बेटी को अफसर बुलाए थे, हमारे अफसर बेटिया चल गए हमारे अफसर बेटिया। यहाँ तक कि हमारे बेटा जब डॉक्टर सिपरा को बुलाओ, अब भी तो वो निकले, बुलाए हमको तो बाउंसर उसको ढकेल दिया, शीशा में लगा, पूरा पैर उसका कट गया, इतना गहरा। हम लोग उसमें लग गए, जानबूझ के ढकेला गया मेरे बेटे को, ताकि लोग इसमें लगे और हम बॉडी को लेके भाग जाए। वही किया, हम लोग इधर लगे, ब्लड से पूरा लिफ्ट, पूरा सीढ़ी भींग गया, मेरा पूरा साड़ी भींग गया। 2 kg कम से कम ब्लड उसका गया होगा, तब जा करके वो जैसा ही ऐसे हुआ, हम लोग इधर लग गए और उधर जाके बॉडी को कौन रास्ता से लेके चली गई। आपने पुलिस कंप्लेंट? आप देख सकते मेरा पैर पूरा घायल हो चुका है। मतलब अपने अपनी बहन को खोया, हम उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि तुमने मेरी बहन बेटी को क्यों मारा, क्यों इस हॉस्पिटल में मौत का तांडव तुम रच रही हो। वो पूछने का भी हक हमें नहीं है। मैं डॉक्टर हूं जो थी, अपनी बहन को नहीं बचा सका। मैं कैसा डॉक्टर। प्लीज मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, मैंने अपनी बहन, अपना परिवार सब खो दिया है। प्लीज आप उस डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ना, अपनी बहन बेटियों को बचा लो। कोई सिस्टम यहां नहीं सुनने वाला। पूरी थाना बिक चुकी है, पूरी थाना बिक चुकी है। हम लोग गए थाना में हमारे पास चला कि हमारे ऊपर ही केस कर दिया, हमारी बेटी को मार दिया और हमें ही केस कर दिया, हमारे ऊपर ही SC/ST एक्ट का केस लगा दिया। सब कुछ वो हमारे अगेंस्ट कर रही है। हमें धमकी भरी कॉल आ रही है कि तुमने FIR लिया, तुम्हें उठा लेंगे। ये बिहार है, ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने तो अपनी बेटी को पढ़ाया था, तुम्हारे सिस्टम ने नहीं बचाया उसको, खा गया सिस्टम। उस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए। मेरी बस बेहद निवेदन है सबसे, उस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए, ताकि मेरी बहन गई और किसी की बहन बेटी ना जाए। उस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए। डॉक्टर सिप्रा सिंह को जेल होना चाहिए। शी इज अ मर्डरर। उसने मेरी बहन की मौत, मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है ये, उसने मेरी बहन को मारा है, उसने मेरी बहन को मारा है। प्लीज अपनी बहन बेटियों को बचा लीजिए प्लीज। ये ज्योतिपुंज हॉस्पिटल ये मौत का अड्डा है और डॉक्टर सिप्रा सिंह मर्डरर प्लीज। डॉक्टर होना में साला श्राप है मेरे लिए आज की टाइम में, श्राप है, चलो श्राप है मेरे लिए डॉक्टर बनना। साला एक डॉक्टर का नहीं सुनता, किसका सुनेगा यार? ठीक है, एक डॉक्टर का नहीं सुनता, किसका सुनेगा? साला ये ज्योतिपुंज अस्पताल जो है ये साला नरक है, नरक।
ठीक है, 5 घंटे से दर्द में तड़पड़ाते रहे, हम बोलते रहे, हम डॉक्टर हैं, हमको पता चला दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं सुना साला, कोई नहीं सुना, कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए, कोई नहीं आया बचाने के लिए यार इसको। चलो हम बोल रहे थे, हमको भी डांट रही है, ठीक है यार। आ जाओ थोड़ा मिल लो, बाबू लोग से मिली भी नहीं तुम यार, एक बार देख तो लेती कम से कम, चलो देख तो लेती, देख लेती। इतना मुश्किल से सारा तुम क्यों ये तो मैं भी हम लोग हम स्टंट लोग में सब हम भेजते हैं पड़ोस में, ठीक है। एक थाना पटारी है, सोचो है, DSP है। यहाँ पर गुंडागर्दी होता है इसमें, और पुलिस लोग को प्रोटेक्शन में होता है, सारे पुलिस लोग इसमें बिलीव रहते हैं। ठीक है ना, वो थोड़ा आधा में करने लगा तो ये हालत हम निकलने नहीं देते बच्चे को, सब चलो बराती। ये देखिए दलाल लोग हैं, ये बॉडीगार्ड हैं, ये सारे दलाल लोग हैं। ये देखिए बाउंसर, ये देखिए सारे बाउंसर हैं, ये सारे बाउंसर किसी को कुछ भी कर सकता है, लोग किसी को मार सकता है, जान मार सकता है, कोई गारंटी नहीं है पुलिस के सामने। ये देखिए फोर्स, देखिए पुलिस सामने, देख लीजिए, एक पहचान लीजिए, देखिए। ठीक है, उसका पावर पहुंच होता या कोई नेता ही होता तब तो हम हाथ हो चुका होता, और कोई ये चौथी कुंज में ये सब रंगदारी लोग कर रहे हैं, यही लोग हैं, यही लोग ये ज्योति कुंज में देखिए, यही सब है, उसका पति है ये, डॉक्टर नहीं है, ये हमारा भाई है, मारो ना, मेरा भाई पर भी सब हाथ मारा, सब मारा, प्रशासन भी बाउंसर भी ले ना वो गर्मी आ गया शरीर में, चलिए नहीं गर्मी आ गया उसको शरीर में, कोई बात नहीं बाबू, जितने बाउंसर है जब तक तुम सब निकालो, सुबह होने दो, हाथ कैसे उठाया, सुबह होने दो, सुबह होने दो। अरे उसके लिए डॉक्टर को भगा दिया, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हाथ उठा दीजिए, ले ली मौसी, ले लिया, उसको सुबह बताएंगे, मीडिया लगा किए हैं, सब खत्म है, सबका पैसा भर दिया है, सबका पैसा भर दिया है, मोबाइल से पैसा भर दिया है सबको, समझे, मीडिया वाला का भी फोन किए हैं, पटक के बाहर में उसको निकाल के खून गिर तो ऐसे रह और गिर जे तो बहुत कट गेले हो, ला तो हमरा अथी ला एंटीसेप्टिक कोई के ला, हम साफ करेंगे, छोड़ना नहीं अरे वो गति करवा लेंगे, रुकने रे, तुम ऊपर जाओ, नहीं जगह ऊपर रुक, खून बहना ले हो, नहीं पा रहा, नीचे नहीं रख बेटा पैर, जाइए।